गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सुधीर कुमार वर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल क्लासरूम पे स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम को खराब किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, नमन इज डूइंग फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। तो नमन एक लड़का है जो कि एक कोई नदी या कहीं पे पानी बह रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि एक फिशिंग रॉड होती है, उसकी टिप पे एक थ्रेड टाइप का रहता है जो कि है ना, बाहर की ओर फेंका जाता है नदी की स्ट्रीम में और उससे फिशिंग की जाती है। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। द टिप ऑफ हिज फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस। यानी कि जो आपका वाटर लेवल है, या आपको दिख रहा होगा ना बीसी का ये पार्ट जो है, ये वाला, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बीसी का, ये वाला पार्ट, ये आपका वाटर लेवल वाला पार्ट है। क्या है यहाँ पे नीचे, क्या है, वाटर है आपका। और ये बंदा यहाँ पे बैठ के फिशिंग कर रहा है, फिशरमैन आपका यहाँ पे है। यहाँ पे कौन है, फिशरमैन। और यहाँ पे ये क्या है, आपका फिशिंग रॉड है। क्या है, ये फिशिंग रॉड है। और ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी कि द टिप ऑफ हिज फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर above the surface of the water and the fly at the end of the string rest on the water 3.6 meter away from him and 2.4 meter from the point directly under the tip of the rod। तो ये आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, फिशिंग रॉड का टिप है, ये वाला ए पॉइंट। यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है 1.8 मीटर का है। और ये आपका क्या है, फ्लोटिंग एंड है किसका, स्ट्रिंग का, जो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ से जो मैन जो आपका फिशिंग कर रहा है, जो बॉय है या मैन है, नमन है, उसकी डिस्टेंस क्या है, 3.6 मीटर। ये आपको दे रखा है 3.6 मीटर, ये वाली डिस्टेंस 3.6 मीटर। उसके बाद बी से एम की डिस्टेंस, यानी कि फ्लोटिंग फिन जो आपका फ्लोटिंग एंड है स्ट्रिंग का, वहां से जो वर्टिकल डिस्टेंस है, कहाँ से, टिप ऑफ द फिशिंग रॉड से वर्टिकल डिस्टेंस जो ये है वो कितना है, 2.4 मीटर दिया हुआ है। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज टॉट, हाउ मच स्ट्रिंग डज ही हैव आउट। यानी कि रस्सी को क्या कर रहा है, टाइट किया हुआ है यहां से, क्योंकि क्या होता है, ग्रिप होती है, आप सभी को पता है। तो अब देखिए आगे क्या करना है। इफ ही पुल्स in the string at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly from him after 12 seconds। सीधी सी बात ये पूछना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए वो इस स्ट्रिंग को, यहाँ पे क्या होता है, रोलिंग करने के लिए आपको देखा होगा कि रोलर लगा होता है और एक व्हील दिया रहता है, जिससे आप क्या करते हैं, है ना, थ्रेड को खींचते हैं या स्ट्रिंग को रोल कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो नमन है वो क्या करेगा, इस थ्रेड को रोल करेगा। तो जब रोल करेगा तो आपको पता है ना, ये स्ट्रिंग धीरे धीरे क्या होगी, इसकी लेंथ कम होती जाएगी। और लेंथ कम होगी तो ये खिसकती हुई इधर से ये खिसकेगी इधर की ओर। तो जैसे जैसे लेंथ कम होगी ये इधर की ओर खिसकती जाएगी। तो देखिए नया जो इसमें वेरिएशन आएगा वो क्या मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ही नमन क्या करेगा, यहाँ इस पॉइंट से है ना, स्ट्रिंग को क्या करेगा, खींचेगा, रोल करेगा। तो ये स्ट्रिंग खिंचती हुई इसकी स्ट्रेंथ कम पड़ेगी, ये इधर की ओर बढ़ेगी, किधर की ओर, इस साइड की ओर बढ़ेगी। और कुछ ऐसे बनेगा। ये यहाँ पे आके मान लीजिए रुक जाती है, यहाँ से आई और यहाँ पे आके रुक गई। तो हम लोग यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। तो मैं आपको
सही से ड्रॉ करके दिखाता हूं एक बार। ये लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया यहां से ऐसा, मान लीजिए ये पॉइंट आ गया आपका। यानी कि आपको अब बताना क्या है, यहां से ए से और डी की लेंथ बतानी है आपको, ए से डी की लेंथ बतानी है। वो भी क्या, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस में जाएगा, हवा में जो है, तो हवा वाली डिस्टेंस नहीं बतानी है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी बतानी है। यानी कि ए से डी वाली डिस्टेंस निकालेंगे पहले, और जो आपका रिजल्ट चाहिए, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हिम आफ्टर 12 सेकेंड। यानी कि जब वो थ्रेड को रोल कर लेगा तो डी से लेके सी तक जो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बचेगा, कौन सा, डी से लेके सी तक, ये आपको डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, उसने बताया है, आपको क्या बताया है कि ये 1.8 मीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 3.6 मीटर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3.6 मीटर से 2.4 मीटर डिस्टेंस जो है इसको माइनस कर देंगे, तो एम से सी वाला डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना निकलेगा, 1.2 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हमको पता चल गया 1.2 मीटर। अब हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे, ठीक है ना। ए बी के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ए बी के लिए लगाएंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बी से एम का स्क्वायर, बी से एम यानी बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको पता है यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 2.4 मीटर, तो हम रख देंगे 2.4 का होल स्क्वायर प्लस ए एम यानी 1.8 का होल स्क्वायर। देखिए आगे क्या होगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आपका निकल के आएगा 5.76 प्लस 3.24। क्या मिलेगा आपको, 5.76 प्लस 3.24। आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 9.00। यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ए बी निकालेंगे तो आपका आएगा 3.00 मीटर। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया ए बी के पास, है ना, ए बी में। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये आ गया आपका ए बी आ गया 3.0 मीटर। अब ए बी निकल आया है, अब हमको देखना है ये वाली लेंथ निकालनी है, ए डी वाली। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि आपको जो स्ट्रिंग वो खींचता है उसका रेट है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स, in 1 second he will pull 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इसी को हम यूज करेंगे। 1 सेकेंड में कितना पुल कर रहा है 5 सेंटीमीटर, तो वो 12 सेकेंड में कितना पुल करेगा, इन 12 सेकेंड he will pull 5 into 12 equals to 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना, वो आपका जो स्ट्रिंग है उसका कितना लेंथ खींच लेगा, 60 सेंटीमीटर खींच लेगा। तो हम आगे देखते हैं, ये आपका जो 60 सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो 0.60 मीटर आ गया। तो अब देखिए मैं आपको डायग्राम में एक बार फिर से ले चलता हूं। टोटल डिस्टेंस ए बी का जो स्ट्रिंग का लेंथ था वो कितना था 3 मीटर्स,
अब उसने कितना पुल कर लिया, ये इतना पुल कर लिया 0.6 मीटर, इतना हम माइनस कर देंगे। आपको पता है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 3.0 मीटर, 3.0 मीटर। नाउ he pulled string equals to 0.60 मीटर। रिमेनिंग लेंथ निकाल लेंगे हम लोग। ऑफ स्ट्रिंग कितना आएगा, 3.0 माइनस 0.60, रिजल्ट आएगा 2.4 मीटर। देखिए ये लेंथ जो आ गई है वो आ गई 2.4 मीटर। अब ये 2.4 मीटर आ गया है, ठीक है, ये 1.8 मीटर है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी dm। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मेंशन करना है इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी एम, ए बी एम। नाउ अब हम किस ट्रायंगल के लिए लगाएंगे, ए डी एम, ठीक है। बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल ए डी एम क्या हो जाएगा आपका, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। आपको लेंथ कौन सी फाइंड आउट करनी है, आपको डीएम निकालना है, बाकी दोनों आपको पता है, तो पुट कर देते हैं। एडी की वैल्यू आपने निकाली 2.4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एएम की वैल्यू आपको पता है 1.8 का स्क्वायर, तो आपका डीएम यहाँ से निकल जाएगा। डीएम निकालेंगे तो ये 12.4 का आएगा 5.76 आ जाएगा। 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3.24 प्लस डीएम स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो 5.76 माइनस हो जाएगा 3.24 इक्वल्स टू डी एम स्क्वायर। 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो ये आपका 2.52 इक्वल्स टू डी एम स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग डी एम की वैल्यू निकालेंगे, तो डी एम की वैल्यू जो आपके निकल के आएगी वो आएगी 1.57, इस टाइप से आएगी। इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1.6 मीटर। नाउ फिर क्या करना है, आप देखो अब हमने डीएम निकाल लिया, कितना आ गया 1.6, तो हमको क्या चाहिए डीसी, तो हम लोग डीसी निकालेंगे। तो डीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, डीसी के लिए हम लिखेंगे डी एम प्लस एम सी। तो आपके पास दोनों लेंथ है, डीएम की वैल्यू अभी आपने निकाली 1.6 हो गया, और एमसी की वैल्यू आपके पास 1.2 है, तो आपके पास आ जाएगा 2.8 मीटर। यही आपका आंसर। क्लियर, ओके, थैंक यू, बाय।